जूनागढ़ में भड़काऊ भाषण का वीडियो वायरल होने के बाद मुफ्ती सलमान अज़हरी अब पुलिस की हिरासत में है। पुलिस उसे गिरफ्तार कर चुकी है और उसकी गिरफ्तारी के साथ ही उसके कई और राज जो हैं वो अब सामने आ रहे हैं। कई ऐसी डूबियस एक्टिविटीज़ हैं जिसमें वो इन्वॉल्व रहा है। उस तरह के जो रिविलेशंस हैं वो सामने आ रहे हैं और इस पूरे मामले पर हम बात करेंगे कि अब इन्वेस्टिगेशन किस तरह से होगा, क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं जिन पे जांच की जाएगी। हमारे साथ गुजरात एटीएस के एसपी ओम प्रकाश जाट साहब हैं। ओम प्रकाश जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो ये मौलाना है, इसका जो बयान सामने आया था जिसके बाद पूरी कार्रवाई हुई है, उसका जो अगर हम फर्दर देखें तो क्या उस स्पीच में एकमात्र यही बयान था या और भी चीज़ें थी विवादास्पद उसके अंदर? ये मैं इस पूरे इंसिडेंट के बारे में अगर आपको बताऊं तो 31 जनवरी को एक स्कूल के जूनागढ़ के एक स्कूल के कंपाउंड में एक इन्होंने स्पीच दिया था। और स्पीच जो है, ये पूरी इवेंट जो थी वो इवेंट एक ड्रग अवेयरनेस, एंटी ड्रग अवेयरनेस के एवज में चालू की गई थी। और इस पूरे सभा में इन्होंने मौलाना सलमान अजहरी ने आके एक हेट स्पीच दिया था और रिलीजियस ग्रुप्स के बीच में वेमनस्य पैदा करने का और रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट करने का करते हुए एक स्पीच दिया था। और ये जो स्पीच जो था, स्पीच में ये घटना ये दर्शाती है कि जो है पहले इन्होंने एंटी ड्रग अवेयरनेस का कैंपेन रखा, वो इवेंट उस तर्ज पे रखी और उसमें इन्होंने जो है प्लान तरीके से जो है ये इस तरह का स्पीच दिया था। और इस स्पीच में इन्होंने जो स्पीच दिया था, ना सिर्फ यहाँ पे स्पीच दिया, बाकी दूसरी जगह भी इन्होंने एक कच्छ ईस्ट में समाख्याली पुलिस स्टेशन में भी इनके खिलाफ एक ऑफेंस रजिस्टर हुआ है, वहाँ पर भी इन्होंने एक सिमिलर टाइप का स्पीच दिया था। उससे 2-3 दिन पहले की बात है शायद, ये जो गांधीधाम की जो बात कर। जी जी हाँ, उन्हीं 1-2 दिन के अंदर की बात है। तो अमूमन क्या देखने में आया, मतलब प्रिटेक्स्ट होता है मान लीजिए ड्रग अवेयरनेस का या कोई सोशल अवेयरनेस से जुड़े मुद्दे होते हैं, सामाजिक जागरूकता से जुड़े, लेकिन भाषण इसी तरह के होते हैं। जी, इस पर्टिकुलर केस के अंदर जो इनका जो भाषण जो था, ये एक भड़काऊ भाषण था और जो है ये इनकी पुरानी एक हिस्ट्री भी रही है। ये जो मौलाना है, इन मौलाना के खिलाफ जो है डिफरेंट स्टेट्स में, कर्नाटका में इनके खिलाफ 5 ऑफेंसेस रजिस्टर हैं और महाराष्ट्र में भी इनके खिलाफ ऑफेंस रजिस्टर है और 2 गुना जो है अभी इनके खिलाफ अभी गुजरात में रजिस्टर हुए हैं। तो ये इनकी एक पुरानी एक हिस्ट्री रही है। ये मौलाना जो हैं, ये इनका जो बैकग्राउंड है, इस बैकग्राउंड के बारे में कुछ सोशल मीडिया पे एक सूफ़ी खानका एसोसिएशन कानपुर के मोहम्मद कौसर सिद्दीकी जो हैं, इन्होंने भी एक कुछ स्टेटमेंट दिया, उसका भी हमने कॉग्निजेंस लिया कि इनका ये कुछ और बाहर के कुछ टेरर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ इनका एसोसिएशन है। ये सूफी की आप बात कर रहे हैं, मोहम्मद कौसर हसन, उनका जो स्टेटमेंट है वो बहुत ही स्टार्टलिंग है। इन्होंने तो बड़े स्पेसिफिक तौर पे कहा है कि ये एक तरह से सामाजिक विग्रह पैदा करने के हर काम को बढ़ावा दे रहे हैं और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो गजवाए हिंद का एजेंडा है उसको प्रोपोगेट करने में लगे हुए हैं। तो ये कितना सीरियसली ले रहे हैं आप इसमें? जी, हम ये इसमें इसके पीछे क्या सच्चाई है, ये हम इनके पीछे की जो है वो चीज़ें हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। इस पूरे इनका जो ये ट्रस्ट है, इनका जो फाइनेंशियल, इनकी जो फाइनेंसिंग है और इनकी फाइनेंसिंग के बाद इनकी एक्टिविटीज़ है, इनके ट्रस्टीज हैं, इन सबको हम इन्वेस्टिगेट करेंगे और उसके बाद जो है आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जांच सिर्फ भड़काऊ बयान तक सीमित नहीं है, इसके अलावा जो इनके ऊपर इल्ज़ाम लग रहे हैं रेडिकलाइजेशन को प्रमोट करने के या फिर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जो हैं उसको इनडायरेक्टली सपोर्ट करने के, वो सारे जो मामले हैं वो अब जांच के दायरे में आएंगे। ये जिस ट्रस्ट से जुड़े हुए थे और क्योंकि ये एक इस ऑफेंस में एक अक्यूज्ड हैं, तो इनकी बाकी सभी पुरानी एक्टिविटीज़ और इनके ट्रस्ट की एक्टिविटीज़ और इनके जो ट्रस्ट की फाइनेंसिंग है, इन सब के बारे में हम डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो यानी अभी जो सेक्शंस हैं ये इसमें और बहुत सारे जो स्ट्रिंजेंट धाराएं हैं वो भी ऐड हो सकती हैं। वो डिपेंड करता है कि जो है आगे के इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या चीज़ें निकलती हैं और सब आगे के इन्वेस्टिगेशन की जो चीज़ें बाहर आएगी उसी में पता लगेगा। आप लोग अभी किसी भी पॉसिबिलिटी को इग्नोर नहीं कर रहे? ये सब हमेशा इन्वेस्टिगेशन का ये भाग ही होता है कि जो है जो इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें सामने आती हम उनको आगे अगर सेक्शन ऐड करना होगा तो ऐड करेंगे,
तो अगर उसकी ज़रूरत पड़ी और वैसा कुछ इन्वेस्टिगेशन में सामने आता तो सेक्शन ऐड किए जाएंगे। मतलब जो बयान आ रहे हैं सोशल मीडिया पे सामने या जो फैक्ट्स दूसरे सामने निकल करके आ रहे हैं वो इंडिकेट कर रहे हैं कि ये तमाम जो एस्पेक्ट हैं इनके टेरर फंडिंग को लेकर के या फिर गजवा हिंद के एजेंडा से रिलेटेड जो मुद्दे हैं उसको भी जांच के दायरे में शामिल किया जाए। जी, ये जितनी भी इनके 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 बारे में जो सोशल मीडिया के इनका खुद का जो इनके ट्रस्ट की या इनकी खुद की जो सोशल मीडिया की जो एक्टिविटीज़ हैं और इनके बारे में जिन जिन लोगों ने जो जो इनके बारे में इंफॉर्मेशन रखते हैं उनको भी हम इन्वेस्टिगेशन में इनका कॉग्निजेंस लेंगे। जज साहब, मामला इसलिए भी गंभीर हो जाता है क्योंकि जब आपकी टीम और जूनागढ़ पुलिस की टीम इन्हें अरेस्ट करने पहुंची थी मुंबई में, उस वक्त जो माहौल था वो क्या संशय पैदा नहीं करता इनकी गतिविधियों को लेकर? इस संपूर्ण घटना में हमारी एक टीम जो है गुजरात एटीएस की टीम मुंबई में गई थी इनको अरेस्ट करने, और उस घटना के दौरान घाटकोपर पुलिस स्टेशन के सामने एक बहुत बड़ा क्राउड इकट्ठा हो गया था। मैं इस बारे में आपको अवगत कराना चाहूँगा कि इसमें महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र एटीएस और मुंबई पुलिस की अहम भूमिका रही है और उन्होंने अपना 100% एफर्ट देके और इस पूरे इनको अरेस्ट करने में और इस इन्वेस्टिगेशन में हमारी खूब मदद करी। और ये सिचुएशन वहाँ पे ग्राउंड पे बहुत ही क्रिटिकल थी कि बहुत ही भीड़ जो है वहाँ पे इकट्ठा हो गई थी और उस भीड़ में से उनको निकाल के लेके जाना और वहाँ से जो है इनको जूनागढ़ तक लेके आना एक लॉजिस्टिकली बड़ा डिफ़िकल्ट काम था और इसमें महाराष्ट्र पुलिस और महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र एटीएस की अहम भूमिका रही। नहीं, हम समझ सकते हैं क्योंकि जिस प्रकार की सिचुएशन थी ऐसे में काफ़ी डैमेज भी हो सकता है यदि पुलिस इंसिस्ट करके लाए इस तरह के आरोपी को। इसमें भी आप देख रहे हैं कि क्या ये प्लान्ड था पूरा, मतलब ये किसी तरह से बचाया जा सके? ये प्लान्ड था या नहीं था ये पूरा एक इन्वेस्टिगेशन का विषय है, बट अगर किसी ने कुछ गलत किया है और अगर भड़काऊ भाषण दिया है और तो स्टेट और पुलिस अपना काम चाहे कितना भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो उसमें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए और एक पब्लिक ऑर्डर मेंटेन रखने के लिए जो है पुलिस को जो करना होता है वो हमने किया इस मामले में पूरा। और इसी वजह से 2 केस ऑलरेडी इन पे गुजरात में जी, इनकी जो एक्टिविटी जहाँ पे इन्होंने भड़काऊ भाषण दिए वो अभी जूनागढ़ और कच्छ ईस्ट पुलिस स्टेशन कच्छ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में इनके खिलाफ 2 ऑफेंस रजिस्टर हुए हैं।